वालेकुम बच्चों, मैं हूं आपकी फिजिक्स टीचर मलिका फरा। आज का हमारा टॉपिक करंट इलेक्ट्रिसिटी है। बच्चों, ये ग्रेड 10th का होल चैप्टर है, चैप्टर 14। इसके अंदर हम कन्वेंशनल करंट एंड ओहम्स लॉ, इस तरह की बहुत सारी फेनोमेनास के बारे में पढ़ेंगे और वोल्टेज और करंट के बीच में जो रिलेशन है, इसको डेली लाइफ में हम कैसे यूज करते हैं या इसको कैसे मेजर किया जाता है, इन सब चीजों के बारे में इस पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे। आइए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक करंट के ऊपर है। सो व्हाट इज करंट? रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया से जब कोई चार्ज मूव करता है या चार्जेस मूव करती हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। लाइक हम मेटल्स की ही बात कर लें तो मेटल्स के अंदर एटम्स होते हैं। उन एटम्स के अंदर न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के गिर्द उसके शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब ये जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर भी तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं। इनके साथ ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनका स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स जो है इसके ऊपर लग रहा होता है और उसी फोर्स की वजह से ये न्यूक्लियस जो है इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होता है। अब अगर इन इलेक्ट्रॉन्स को देखें तो ये जो ऑर्बिट है, इस ऑर्बिट में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, न्यूक्लियस उसको स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑर्बिट और दिस ऑर्बिट। ठीक है, तो सबसे बाहर वाला जो ऑर्बिट होता है, उसके अंदर जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनके ऊपर ज्यादा फोर्स नहीं लग रहा होता। ठीक है, तो जब हम कोई एक्सटर्नल फोर्स इसके ऊपर लगाते हैं, तो अगर ये न्यूक्लियस इसके ऊपर जितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, अगर उससे ज्यादा हम बाहर से कोई फोर्स इसके ऊपर एक्सर्ट कर ले, तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से क्या हो जाते हैं? फ्री हो जाते हैं। ठीक है, इन्हें फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है इस वजह से। अब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनकी मूवमेंट की वजह से क्या हो जाता है? करंट जो है वो फ्लो करता है किसी भी सर्किट के अंदर, और उस वजह से इस फ्री इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव साइन आ जाता है और इस पूरे एटम के ऊपर पॉजिटिव साइन आ जाता है। अब बात करते हैं चार्जेस की। तो चार्जेस हमारे पास दो तरह की होती हैं, एक है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा नेगेटिव चार्ज। इन दोनों चार्जेस की वजह से करंट हमारे पास फ्लो करता है। पॉजिटिव चार्जेस की वजह से भी करंट फ्लो करता है सर्किट के अंदर और नेगेटिव चार्जेस की वजह से भी करंट फ्लो करता है, और इन दोनों की वजह से भी करंट फ्लो करता है। अब पॉजिटिव चार्जेस की वजह से जो करंट फ्लो करता है उसे हम कन्वेंशनल करंट कहते हैं, और नेगेटिव चार्जेस यानी कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी वजह से जो करंट फ्लो करता है उसे इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। और इन दोनों की वजह से, यानी कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों की वजह से जो करंट फ्लो करता है, ठीक है, वो किस में करता है? बैटरीज के अंदर इन दोनों की वजह से करंट फ्लो करता है। और बैटरीज के अंदर होता क्या है? बैटरीज के अंदर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होता है। इसके अंदर टर्मिनल्स बने हुए होते हैं, एक कैथोड हो गया और ये एनोड हो गया। इसके अंदर केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं। इन केमिकल रिएक्शंस की वजह से इसके अंदर पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस, जिसे हम पॉजिटिव को कैटायन कहते हैं और नेगेटिव को एनायन कहते हैं, ये अलग हो जाते हैं। तो इनकी वजह से इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है। उसकी वजह से क्या कर जाता है? करंट उस पूरे सर्किट में फ्लो करता है। सो बेसिकली हमारे पास जितने भी घरों में यूपीएस हो या बैटरीज हो, उनके अंदर इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की वजह से करंट जो है वो फ्लो करता है। आइए बात करते हैं कन्वेंशनल करंट की। सो कन्वेंशनल करंट is a current flowing from positive to negative terminal of a battery due to the flow of positive charges is called conventional current. पॉजिटिव चार्जेस की वजह से जो करंट फ्लो करता है किसी भी सर्किट के अंदर, उसे हम कन्वेंशनल करंट कहते हैं। फिजिक्स में
ये जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है इसे हायर पोटेंशियल भी कहा जाता है और नेगेटिव टर्मिनल को लोअर पोटेंशियल भी कहा जाता है। ठीक है, पॉजिटिव चार्जेस जब हायर पोटेंशियल से निकलती हैं और फ्लो करने लगती हैं तो इसकी वजह से जो करंट फ्लो करता है उसे कन्वेंशनल करंट कहा जाता है। ठीक है, जब भी हम किसी भी बैटरी को किसी कंडक्टर के साथ लगाते हैं तो कंडक्टर के अंदर क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वो इलेक्ट्रॉन्स रेंडमली मूव कर रहे होते हैं। जब हम बैटरी के साथ उसको अटैच करते हैं तो वो एक रिदम में आ जाते हैं। ठीक है, वो अलाइन हो जाते हैं, फिर वो उसी हिसाब से क्या कर जाते हैं, उस पूरे सर्किट में फ्लो होने लगते हैं। उनकी फ्लो की वजह से, उनकी मूवमेंट की वजह से उस सर्किट के अंदर करंट जो है वो क्या हो जाता है, प्रोड्यूस हो जाता है। सो इसे हम कन्वेंशनल करंट कहते हैं। आइए देखते हैं इसका मैथमेटिकल फॉर्म। इफ द चार्ज Q is passing through any area in time t, so the current I flowing through it will be। अगर किसी टाइम t के अंदर किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया से चार्जेस फ्लो करती हैं तो वो किसके इक्वल होती हैं, करंट इज इक्वल टू चार्जेस पर यूनिट टाइम। यानी कि जितने चार्जेस हमारे पास फ्लो ज्यादा करेंगी उतना ही ज्यादा करंट वहां पे क्या होगा, जनरेट होगा। तो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। करंट को बच्चों I से रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल I से। चार्जेस का हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा है कि कैपिटल Q से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है और टाइम जो है वो T से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इसका SI यूनिट हम देखें तो चार्जेस को कूलम्ब में मेजर किया जाता है और टाइम को सेकंड्स में। तो कूलम्ब पर सेकंड मिला के इसका SI यूनिट बन जाता है एम्पियर, जिसे कैपिटल A से रिप्रेजेंट किया जाता है। सो ये हमारे पास करंट का SI यूनिट है एम्पियर। इसी तरह से और भी इसके स्मॉलर यूनिट्स हैं, जैसे कि मिली एम्पियर हो गया, माइक्रो एम्पियर हो गया। और 9th में आपने पढ़ा है प्रीफिक्सेस और उनकी वैल्यूज आपने पढ़ी होंगी, आपको याद होगा। मिली जो है वो 10⁻³ के बराबर होता है और माइक्रो जो है वो 10⁻⁻6 के बराबर होता है। ठीक है, तो अगर हम चाहें, अगर आपसे कहा जाए कि इस सर्किट के अंदर, किसी सर्किट के अंदर 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है तो आप उसको कैसे डिफाइन करोगे। अगर हमारे पास 1 कूलम जो है चार्ज किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया से 1 सेकंड के अंदर फ्लो करता है तो तब हमें 1 एम्पियर करंट मिलता है। ठीक है, अब यहां तक तो हमने डिस्कस कर लिया कि करंट फ्लो होता है या हमें करंट मिलता है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि करंट मिलता है हमें, हाउ डू वी नो। सो करंट को मेजर करने के लिए, ताकि हमें पता चले कि करंट है, प्रोड्यूस हो रहा है तो कितना हो रहा है, उसके लिए डिवाइसेस बनाए गए। उन डिवाइसेस में सबसे ज्यादा जो है कॉमनली जो यूज करते हैं वो एमीटर है और गैल्वानोमीटर है। इन दोनों डिवाइसेस के थ्रू हम करंट को डिटेक्ट भी करते हैं और मेजर भी करते हैं। गैल्वानोमीटर जो है वो एक सेंसिटिव डिवाइस होता है। ये स्मॉल करंट्स को मेजर करने के लिए और हमें डिफ्लेक्शन के थ्रू बताता है कि करंट यहाँ पे फ्लो हो रहा है। ठीक है, उसको इस तरह से फील करने के लिए हम गैल्वानोमीटर इस्तेमाल करते हैं। जबकि एम्पियर्स में जो है जब करंट हमारे पास थोड़ा सा ज्यादा होता है, ठीक है, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम एमीटर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और बच्चों ये जो गैल्वानोमीटर है इसका ये जो नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है, ये जो नेगेटिव ये जो ब्लैक कलर है ये नेगेटिव साइन को रिप्रेजेंट करता है और ये जो रेड कलर है ये पॉजिटिव पोलैरिटी शो करता है। ये इतना सेंसिटिव डिवाइस है कि ये मिली माइक्रो एम्पियर्स में भी करंट जो है वो क्या कर सकता है, डिटेक्ट कर सकता है और मेजर करके हमें बता सकता है। जबकि एमीटर की मदद से हम 1 एम्पियर टू यूजुअली 10 एम्पियर्स तक हम क्या कर सकते हैं, इसको मेजर कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।